हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ मैटर का, स्टैंडर्ड 9 का। चलिए देखते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना। अगर मैं बात करती हूँ इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने ऑलरेडी वैलेंसी वाले कंसेप्ट को एकदम बढ़िया तरीके से लास्ट वाले क्लास में देखा था। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस क्लास को अगर आप डायरेक्टली स्विच कर रहे हो तो एक बार प्लीज़ जल्दी से जाके वो वैलेंसी वाले वीडियो को देख लो, क्योंकि उसमें मैंने आपके बहुत सारे बेसिक्स को क्लियर किया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखते हो तो ये वीडियो पे आपका शायद उतना अच्छे से फोकस नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहना मुझे ये बेसिक ऑलरेडी इसका वो क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो एक बार जल्दी से उसको देख लो, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कौन सी होती है। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, जैसे सपोज मैंने NaCl का नमक में आपको बताया था आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कौन किसको कितने इलेक्ट्रॉन देता है, ये हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था। फिर भी दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैम इतना सारा किसके पास टाइम है करते बैठेंगे, सोडियम का इतना लंबा निकालेंगे, फिर क्लोरीन का निकालेंगे, किसके पास इतना टाइम है भाई करने के लिए। अगर कुछ और भी आ गया तो आपके पास में इतना टाइम थोड़ी है कि आप बस वही कैलकुलेट करते बैठेंगे वैलेंसी निकालने के लिए। तो आपको कुछ ईजी ट्रिक चाहिए होगा ना। दिमाग में क्वेश्चन आता है, हमको कोई इजी ट्रिक बताओ जिसकी हेल्प से हम लोग वैलेंसी को यू प्रेडिक्ट कर ले। यू हम लोग को इतनी लंबी चौड़ी प्रोसीजर करने का ज़रूरत ही ना पड़े, ना तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ज़रूरत पड़े, ना तो ये प्लस माइनस के चक्करों में पढ़ने की ज़रूरत पड़े, ना तो हम लोग को लंबी लंबी प्रोसीजर करना पड़े। हमको आप वैसी ट्रिक बताओ जिसकी हेल्प से हम लोग वैलेंसी को यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़्यादा। ये क्लास जिसने देख लिया ना, उसका 11th और 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस क्लास के लिए लगने वाला बेसिक मैं इस क्लास में पढ़ाने वाली हूँ। यू आर सो लकी कि आप लोगों को 9th स्टैंडर्ड में ये बेसिक चीज़ को पढ़ने मिल रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा लॉन्गर टर्म्स में हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं हम लोग कि वो वैलेंसी निकालने का ट्रिक है तो है क्या। चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एलिमेंट्स की, ठीक है भाई, अगर मैं बात करती हूँ एलिमेंट्स की, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। सबसे पहले आपका होता है हेलिना। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको 11th स्टैंडर्ड में, या तो मैं आपको बोल सकती हूँ बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल मेरा एक ऐसा वीडियो मैंने बनाया है जिसमें आपको मैंने बताया है कि आप पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करेंगे। बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया है कि आप पीरियोडिक टेबल को एग्जैक्टली लर्न कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से होता है। एक बार जाके अभी से देख लो ना, 10th में भी परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हेलिना, हेलिना कर्रे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। समझ गए ना सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते। ये होता है आपकी ग्रुप 1 का, समझा के देती हूँ। उसके बाद में आएगा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। पहला क्या आता? हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। सेकंड क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर आपका आता है ग्रुप 13 का। डी ब्लॉक को नहीं ले रहे क्योंकि वो पार्टी नहीं होता है। डी ब्लॉक में आपका आता है बैंगन, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आपका आता है काशी गए, काशी गए टिन लेने। उसके बाद में आपका क्या आता है? काशी गए टिन लेने। उसके बाद में आएगा नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। उसके बाद में आपका क्या आता है? उसके बाद में आपका आता है ओ स से टे पो, ओ स से टे पो। उसके बाद में आएगा फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और लास्ट में आता है हेने आर कर जेरा, हेने आ कर जेरा। या तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, हिन्ना निन्ना अरे ना कलर जेरोक्स रंगीन, हिन्ना निन्ना अरे ना कलर जेरोक्स रंगीन। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, आप हमको ये सब क्यों पढ़ा रहे?
अरे भाई यही तो वो ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, इसमें वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वो लंबी चौड़ी ट्रिक कौन यूज़ करेगा। और आपके तो बुक में पेज नंबर 54 के ऊपर में एक चार्ट दे रखा है जो आपको कंप्लीट करना है, और वो कंप्लीट आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास में ट्रिक हो। बड़े बड़े मेथड किसी के पास यूज़ करने के लिए टाइम नहीं है। तो ज़रा देखना इधर, हे लीन ना करे रब से फरियाद, कैसे बोलेंगे इसको। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेसियम, फ्रांसियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। आगे बढ़ते, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम। आगे, काशी गए टिन लेने। जो टिन होता है ना उसको एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं और लीड को पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने उसको टिन लेने बोला। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिगारी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओ से टेपो। आगे, फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। फिर कल बाहर आई आंटी। हिन्ना, निन्ना, अरे ना, कलर, जेरोक्स, रंगीन। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। आगे चीज़ ये है कि आप हमको ये सब क्यों बता रहे हैं। सुनो भाई, सुनो सारे के सारे। ये होता है आपके ग्रुप 1 का। कौन से इसका होता है, ग्रुप 1। ये होता है आपके ग्रुप 2 का। ठीक है, ये ग्रुप 1 का होता है, ये ग्रुप 2 का होता है। ये आपके ग्रुप 13 का होता है, ग्रुप 13। ये होता है ग्रुप 14 का। ये होता है ग्रुप 15 का। ये होता है ग्रुप 16 का। ये होता है ग्रुप 17 का। और ये होता है आपके ग्रुप 18 का। ठीक है भाई, कैसे याद रखोगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो आगे जो आपको जानना है वो ये है, इसका नाम ही है ग्रुप 1। ज़रा ध्यान दो भाई, इसका नाम ही है ग्रुप 1, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी रहेगी, इसकी वैलेंसी रहेगी 1। ये सारे के सारे एलिमेंट आपको 1 वैलेंसी दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट कौन से ग्रुप के हैं, 1। ये सारे के सारे कौन से ग्रुप के हैं, 1, इसलिए वैलेंसी भी कितनी रहेगी, 1। आगे बढ़ते भाई, ये सारे के सारे एलिमेंट है ग्रुप 2 के, इसलिए वैलेंसी भी कितनी रहेगी, 2। ये सारे के सारे एलिमेंट है ग्रुप 2 के, वैलेंसी भी कितनी रहेगी, 2। अब जरा ध्यान दो, ये सारे के सारे ग्रुप 13 के हैं। अब क्या आप ऐसे बोलेंगे कि 13 में 3 आता है। अरे भाई सुनो, 13 में 13 तो बोल नहीं सकते। देखो 13 में कौन सा नंबर आता है, 3, इसलिए यहाँ पे आपकी वैलेंसी है 3। ज़रा ध्यान देना, 13 में 3 आता है, इसलिए वैलेंसी क्या है, 3। 14 में 4 आता है, वैलेंसी क्या रहेगी, 4। 15 में 2 चीज़ें आती है, 15 में 5 भी आता है और 3 भी आता है। ये दोनों चीज़ पॉसिबल होती है 15 के केस में। 16 में आपका पॉसिबल होता है 2। 17 में आपका पॉसिबल होता है 17 में होता है 1 और 18 में 0 होती है वैलेंसी। ये वैलेंसी याद रखने का ट्रिक है, इसको याद कर लो। अगर याद हो गया तो एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो सारे के सारे देख लो, उसमें मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल आपको सिखाया कैसे याद रखना है। ठीक है, जस्ट ये डाल देना, टाइप कर देना इसी चैनल पे, यू विल गेट द वीडियो। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट दिख जाए तो आप हमेशा उसकी वैलेंसी 1 बोलेंगे, क्योंकि वो ग्रुप 1 का है। ग्रुप 2 का कोई भी दिख जाए आप उसकी वैलेंसी हमेशा 2 बोलेंगे, क्योंकि वो ग्रुप 2 का है। ग्रुप 13 का दिखता है, 13 में 3 होता है, इसलिए इन सब की वैलेंसी है 3। 14 में 4 होता है, इसलिए इन सब की वैलेंसी है 4। 15 में 5 होता है, इसलिए इन सब की वैलेंसी 5 है, लेकिन इसके अलावा 3 भी देखने को मिलता है। 16 की अगर मैं बात करती हूँ तो 2 देखने को मिलता है, बहुत रेयर केसेस में 4 या 6 देखने को, बट 2 ही देखने को मिलता है। 17 में 1 और 18 में 0। ठीक है भाई, चलिए अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, बाकी सब में तो एक एक है, इसमें थोड़ा बताओ इसमें कौन सी वाली हम लेंगे, 3 या 5। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप 3 लेते हो, क्योंकि 3 आपका छोटा नंबर है और छोटा नंबर को ही लिया जाता है। ठीक है, तो इन सब का तो आपको क्लियर है, इसका समझ में आया, इसमें आप मोस्टली 3 को लेते हो, बहुत रेयर केसेस में वो 5 दिखाता है। चलिए भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आपके सामने आपको ये चार्ट दिख रहा है ना, ये चार्ट स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए ड्रॉ किया है ताकि आपका टाइम सेव हो और डायरेक्टली आपको देखने को मिले। ये चार्ट आपको दे रखा है पेज नंबर 54 पर। सारे के सारे अपने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 54 निकालेंगे, उसमें आपको ये चार्ट एज अ फॉर्म ऑफ असाइनमेंट या होमवर्क दे रखा है। आपको यहाँ पे बहुत सारे फिलअप्स है,
ये इनमें सब में आपको वैलेंसी फिलअप करना है कि कितनी वैलेंसी होगी। तो चलिए गाइस देखते हैं हम लोग वैलेंसी को। जो आपका एटॉमिक नंबर है वो आप लोग यूँ बता सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी बहुत ज़्यादा आसान है, उसमें भी कोई डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना भी ईजी है और हम लोग वैलेंसी पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ही है वैलेंसी, तो हम लोग वैलेंसी के ऊपर में फोकस कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं फटाफट से इस पार्ट को। अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की, एटॉमिक नंबर लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, वो सब आप कर सकते हो। कैसे करोगे? लास्ट वाले क्लास में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाई थी, वो बेसिक के बिना आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने कहा था कि एक बार लास्ट वाले वीडियो को देखो, उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करना। तो लास्ट वाले क्लास में वो सब हो गया था, सिर्फ वैलेंसी कैसे निकालते हैं उसका ट्रिक मैंने नहीं बताया था, इसलिए वो ट्रिक अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी से रिलेटेड ही डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन की, तो ज़रा चेक करो भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है। कितनी वैलेंसी है? 1। तो मैंने क्या लिखा? 1, क्योंकि हाइड्रोजन है ग्रुप 1 का, ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है, इसलिए हाइड्रोजन में 1 लिखा। आगे बढ़ते हैं। फिर है हीलियम। दिमाग में क्वेश्चन आता है हीलियम में क्या वैलेंसी रहेंगी। हीलियम को आप He से रिप्रेजेंट करते हो। ज़रा चेक करो हीलियम कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है भाई हीलियम, कहाँ आ रहा है? ढूंढ रहो, बस हीलियम को ढूंढ रहो। चलो भाई मिल गया हीलियम, मिल गया। हीलियम आया यहाँ पर। कितनी वैलेंसी होती है हीलियम की? कितनी वैलेंसी होती है हीलियम की? 0। कितनी वैलेंसी होती है हीलियम की? 0। वैल्यू क्या आएगा? 0। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे ओलंपियाड एंट्रेंस है इसमें पूछा जाता है कि हीलियम की वैलेंसी क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग 2 लिख के आते हैं और फर्स्ट ऑप्शन भी 2 ही रहता है। कोई भी सोचते नहीं कि हीलियम जो है उसकी वैलेंसी 0 है। याद रखना है भाई, बहुत काम किए। अब आगे है लिथियम, मतलब Li ज़रा ढूंढो का है। Li है आपका यहाँ पर। कितनी वैलेंसी है Li की? कितनी है भाई? 1। क्योंकि आपका Li, क्योंकि आपका लिथियम ग्रुप 1 का है, वैलेंसी भी कितनी रहेगी? 1। चलिए आगे बढ़ते। अगर मैं बात करती हूँ Be की, अगर मैं बात करती हूँ Be की, बी मतलब वो भी मत समझना रे बाबा, हनी भी मत समझना, ये बेरिलियम वाला बी है। बेरिलियम कहाँ पे है? ढूंढो भाई बेरिलियम को। कहाँ है? यहाँ मिल गया बेरिलियम। बेरिलियम ग्रुप 2 का है, वैलेंसी कितनी रहेगी? 2। बेरिलियम ग्रुप 2 का है, वैलेंसी कितनी रहेगी? 2। आगे बढ़ते हैं आगे। अब है बी बोरॉन। बोरॉन ढूंढो जरा का है, जल्दी से ढूंढो भाई। बोरॉन मिल गया, बोरॉन मिल गया। बोरॉन बी की वैलेंसी कितनी है? 3, क्योंकि बी है आपके ग्रुप 13 का। 13 में 3 नंबर है, वैलेंसी भी कितनी रहेगी? 3। तो बी के अंदर में वैलेंसी कितनी है? 3। आगे बढ़ते हैं आगे। फिर है आपका सी मतलब क्या होता है? कार्बन। ढूंढो भाई सी कहाँ पे? सारे के सारे ढूंढो सी कहाँ पे। हाँ मिल गया सी, मिल गया भाई सी है ग्रुप 14 का। 14 में 4 होता है, वैलेंसी भी कितनी रहेगी? 4। तो सी की वैलेंसी कितनी रहेगी? 4। आगे बढ़ेंगे आगे। ये है एन मतलब होता है नाइट्रोजन। ढूंढो जरा एन का है, ढूंढो बस फाइंड करो एन का है। मिल गया एन मिल गया भाई, मिल गया। एन ग्रुप 15 का है, इसमें 2 टाइप की वैलेंसी है, 3 और 5। और मैंने आपको बताया था कि अगर 2 टाइप की वैलेंसी आ जाए तो जनरली आप छोटी वाली वैलेंसी दिखाते हो, जनरली आप छोटी वाली वैलेंसी दिखाते हो। तो एन के केस में ग्रुप 15 का है, 15 में 3 और 5 दोनों आते हैं, आपको छोटी वैलेंसी दिखाना है, मतलब आप 3 दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की, ज़रा चेक करो ऑक्सीजन का है। मिल गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का है। 16 में क्या होता है? क्या वैलेंसी होती है? 2 वैलेंसी होती है। 16 में कितनी वैलेंसी होती है? 2। भाई ये याद रखने का है, याद ही करना पड़ेगा। ये ट्रिक अगर आप बोलेंगे कि ये भी मुझे लॉजिक बताओ तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो ट्रिक है और ट्रिक को बस रटना पड़ता है, गोल मटल करके रट लेना पड़ता है बस भाई। तो 16 में कितनी वैलेंसी होती है? 2। तो ऑक्सीजन में कितनी वैलेंसी रहेगी? 2। अगर मैं बात करती हूँ फ्लोरीन की, मतलब ये एफ की, ज़रा चेक करो एफ का है, एफ का है। एफ मिल गया, एफ मिल गया भाई, एफ मिल गया मुझे, जल्दी से एफ मिल गया। एफ ग्रुप 17 का है, वैलेंसी कितनी है? 1। एफ में वैलेंसी कितनी है? 1। लिख दो 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नियॉन ढूंढो जरा, नियॉन का है। मिल गया नियॉन। कितनी वैलेंसी है नियॉन की? 0। ये ट्रिक जिसको याद हो गया ना वो यूँ कर लेगा। अब बुक में उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है, फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाए हैं, फिर बहुत लंबी चौड़ी मेथड यूज़ किए।
अगर आपको क्वेश्चन आता है तो क्या आप इतनी लंबी चौड़ी मेथड थोड़ी फॉलो करेंगे? और लंबी चौड़ी मेथड कैसे फॉलो करना है लास्ट वाले क्लास में देखो मैंने बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ सोडियम की, मतलब Na की, Na ज़रा ढूंढो भाई, Na कहाँ है? Na यहाँ है। Na की वैलेंसी कितनी होती है? 1, क्योंकि Na आपके ग्रुप 1 का है, क्योंकि सोडियम आपके ग्रुप 1 का है, वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम Mg है, Mg आपके ग्रुप 2 का है, वैलेंसी कितनी रहेगी? 2। Mg आपके ग्रुप 2 का है, वैलेंसी कितनी रहेंगी? 2। फिर है एल्यूमिनियम Al दोनों का Al मिल गया। Al आपके ग्रुप 13 का है, 13 में 3 होता है, Al की वैलेंसी कितनी रहेंगी? 3। Al की वैलेंसी कितनी रहेगी? 3। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट है आपका Si का मतलब होता है सिलिकॉन। दोनों भाई सारे के सारे सिलिकॉन को, ये है सिलिकॉन, मिल गया भाई सिलिकॉन। सिलिकॉन है आपके ग्रुप 14 का, 14 में क्या होता है? 14 में 4 होता है। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी रहेगी? 4। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी रहेगी? 4। समझे या नहीं समझे? तो ये ट्रिक को जल्दी से सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रनिंग नोट्स बनाओ भाई, ठीक है? चलो लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने वैलेंसी को एकदम बढ़िया और एकदम कड़क तरीके से पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल को, कि ये रेडिकल क्या चीज़ है और रेडिकल का क्लासिफिकेशन क्या है। यहाँ से आपके चैप्टर के अंदर में एक न्यू टर्म की एंट्री हो रही है जिसका नाम है नया सा रेडिकल, और उसमें हम लोग देखेंगे कि रेडिकल जो होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसा है। बुक में जो रेडिकल का क्लासिफिकेशन दिया है वो बराबर तरीके से नहीं दिया है, मुझे वो बराबर नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक पैराग्राफ के फॉर्म में दे दिया। बट एक्चुअली अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते बस नींद आने लगेगी, बस नींद आने लगेगी। समझ में आ गया ना? इतना लंबा लंबा थ्योरी कौन पढ़ेगा, किसके पास टाइम है? तो आपको तो कंसेप्ट समझना है। तो मेरे ख्याल से जब भी आप किसी भी चीज़ के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हो तो हमेशा ऐसे चार्ट्स बना लो, फ्लो चार्ट बना के पढ़ो, जिससे पढ़ना ईजी हो जाएगा। अब आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो फ्लो चार्ट मैं आपके लिए बना दूंगी, बस आपको नोट्स बनाने और ध्यान से समझना है। चलिए देखते हैं रेडिकल को और उसके क्लासिफिकेशन को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेरिएबल वैलेंसी को, कि वेरिएबल वैलेंसी क्या चीज होती है। वेरिएबल वैलेंसी, भाई वेरिएबल वैलेंसी में मुझे ये कहना है, पहले इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं और फिर समझते हैं वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है। अंडर डिफरेंट कंडीशन एलिमेंट्स exhibit different valency. Element exhibit different valency. Hence it is called as variable valency. Hence it is called as variable valency. मतलब यहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपको अलग अलग वैलेंसी दिखाते हैं, ठीक है? तो इस चीज को हम लोग वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए जरा इधर देखो भाई, अगर गर्मी का सीजन आया तो क्या आप लोग गर्मी के सीजन में रेनकोट पहनते हो? नहीं, गर्मी के सीजन में आप कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हो, ठीक है? क्योंकि गर्मी एक अलग सीजन है। मतलब समर सीजन में क्या आप रेनकोट पहनते हो? नहीं रे बाबा। सेकेंड चीज, अगर रेनी सीजन आया, अगर बारिश का मौसम आया, तो क्या आप लोग स्वेटर पहनते हो? क्या आप लोग कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हो? नहीं, आप रेनकोट पहनते हो बाहर जाते वक्त। अगर मैं बात करती हूँ विंटर के सीजन की, अगर मैं बात करती हूँ ठंडे के सीजन की, तो आप लोग स्वेटर पहनते हो या रेनकोट पहनते हो? स्वेटर। मतलब हो आप ही हो, लेकिन सीजन के हिसाब से आपका जो क्लॉथिंग है वो चेंज हो रहा है। समर सीजन में आप कॉटन के क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हो, विंटर सीजन में आप वूलन के क्लॉथ्स पहनना पसंद करते हो, और रेनी में आप रेनकोट पहनना पसंद करते हो। मतलब सीजन के साथ साथ आपके जो पहनावे है, जो आपकी क्लॉथिंग है वो चेंज हो रही है। इन द सेम फैशन जो भी आपका एलिमेंट होता है वो आपको अलग अलग वैलेंसी दिखाता है, यहाँ वैलेंसी प्लस एक्स है, एक्स है इसकी वैलेंसी, यहाँ वैलेंसी वाई है, यहाँ वैलेंसी जेड है। एलिमेंट जो है वो आपको अलग अलग वैलेंसी दिखाता है, अलग अलग कंडीशंस में। अंडर डिफरेंट कंडीशन जो भी आपका एलिमेंट है आपको अलग अलग वैलेंसी दिखाता है तो एलिमेंट ही है, तो ई। जैसे आप अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हो, है कि नहीं? बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। अंडर डिफरेंट कंडीशन
एलिमेंट एग्जिबिट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलेंसी एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेरिएबल वैलेंसी। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये तो एकदम बढ़िया तरीके से समझ गया, हमको एग्जाम्पल तो दो। अरे भाई देती हूँ ना, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। जरा ध्यान देना भाई, सारे के सारे इधर जरा ध्यान देना। अभी मैंने लिया है यहाँ पे Cu+1, यहाँ पे मैंने लिया है Cu+2, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, अगर मैं बात करती हूँ ना आगे की, अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं Fe+2, Fe+3, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे। आगे का आपका जो एग्जाम्पल है वो है मर्क्यूरी, मतलब Hg+1 Hg+2, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, जरा ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी है भाई, यहाँ पे इसकी वैलेंसी है 1। आधे लोग बोलेंगे कैसे क्या मैजिक हो गया, वैलेंसी 1 कैसे क्या आ गई। सुनो भाई, चार्ज कितना है 1, प्लस माइनस को मारो गोली, प्लस माइनस को मारो गोली। यहाँ पे चार्ज कितना है 1, वैलेंसी कितनी रहेगी 1। यहाँ पे चार्ज कितना है 2, वैलेंसी कितनी रहेगी 2। यहाँ पे चार्ज कितना है 2, वैलेंसी कितनी रहेगी 2। नीचे आओ भाई नीचे। यहाँ पे चार्ज कितना है 3, वैलेंसी कितनी रहेगी 3। यहाँ पे है चार्ज 1, वैलेंसी है +1, या तो 1 प्लस माइनस थोड़ी होगा। अब यहाँ पे है Hg, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी है 2, क्योंकि चार्ज कितना है 2। समझ गए ना भाई सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, दिखाए ना अलग अलग वैलेंसी, अलग अलग कंडीशन में। ये भी आयरन, ये भी आयरन, दिखाए ना अलग अलग वैलेंसी, अलग अलग कंडीशन में। ये भी मर्क्यूरी, ये भी मर्क्यूरी, दिखाए ना अलग अलग वैलेंसी, अलग अलग कंडीशन में। मतलब एक ही एलिमेंट है तो सेम ही ना, बट वैलेंसी कैसी दिखा रहे, अलग अलग, डिफरेंट। नाम क्या है, वेरिएबल वैलेंसी। दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैम क्या सभी एलिमेंट दिखाएंगे? नहीं भाई, कुछ सिलेक्टेड पीसेस है वही आपको वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, सभी थोड़ी दिखाएंगे भाई, कुछ सिलेक्टेड लोग दिखाते हैं। अब जरा आगे सुनना। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो याद रखना है, अगर चार्ज है छोटा, क्योंकि दिमाग में आंसर आता है, नाम आता है कि मुझे नाम कैसे लिखते आएंगे, इतना सारा मैं थोड़ी रट्टा मारने वाला हूँ। और भाई आपको रट्टा मारना ही नहीं, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रिक। अगर चार्ज है छोटा, अगर चार्ज है छोटा, तो आप क्या लिखेंगे, पहले नाम लिखेंगे और उसमें लगाएंगे अस। अगर चार्ज है छोटा तो आप उसमें नाम लिखेंगे और अस लगाएंगे भाई, अस। समझे या नहीं समझे? चलो आगे बढ़ेंगे। अगर चार्ज है बड़ा, अगर चार्ज है बड़ा, तो आप लोग क्या करेंगे, जरा सुनो भाई सुनो। नेम तो लिखेंगे और फिर उसमें लगाएंगे इक को। ये चीज़ कोई नहीं बताता है आपको, हर कोई बोलता है बस रट्टा मार लो, बट मैं आपका वो टेंशन भी दूर कर देती हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक के नाम कैसे याद रखना है। ज़रा ध्यान दो भाई जरा। अगर मैं बात करती हूँ इन दोनों में, ये चार्ज है +1, ये चार्ज है +2, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? +1। ये +1 है, +2, +1 छोटा है, तो +1 छोटा है। अगर चार्ज छोटा है तो नाम के बाद में क्या लगाते हैं? अस। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? क्यूपरस। ज़रा देखो रस लगाया मैंने, ये तो कॉपर है, क्यूपरर तो आ गया, बट चार्ज दोनों में से ये छोटा है +1, इसलिए मैंने अस लगाया। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्या है? +2। 2 नंबर कैसा है? 1 से बड़ा है। 2 नंबर कैसा है? 1 से बड़ा है। अगर चार्ज है बड़ा तो नेम में क्या लगाते हैं? इक। नेम में क्या लगाते हैं? इक। तो क्या लिखेंगे भाई? क्यूपरिक। समझे या नहीं समझे? चलो आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, भाई सुनो रे बाबा सुनो, +2 और +3 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। छोटा कौन सा है? 2 नंबर छोटा है 3 से, सबको पता है ना भाई, ये तो सबको पता है ना। 2 नंबर छोटा है, 3 नंबर बड़ा है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। 2 छोटा है, अगर 4 छोटा है तो नेम में क्या लगाएंगे? अस। तो यहाँ पे क्या बनेगा? फेरस। अस आएगा भाई, अस। और यहाँ पे देखो चार्ज कैसा है? 3 है, 2 से बड़ा है, चार्ज बड़ा है तो इक, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? फेरिक। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, ये जो है
ये आपका है कॉपर के लिए, ये किसके लिए, ये है आपके कॉपर के लिए, ये किसके लिए है, ये है आपके आयरन के लिए, ये किसके लिए है, ये है आपके मर्क्यूरी के लिए। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका चार्ज +1 है, यहाँ पे +2 है। 1 नंबर कैसा है, छोटा, 2 नंबर कैसा है, बड़ा। अगर चार्ज है छोटा, 1 छोटा है ना 2 से, अगर चार्ज है छोटा तो नेम में क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे। नेम में क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे। इसलिए इसका नाम क्या होगा फिर, मर्क्यूरस। क्या नाम होगा, मर्क्यूरस। नीचे आ जाओ, ये +2 चार्ज है, 1 से कैसा है, बड़ा। अगर चार्ज है बड़ा तो आप क्या लगाएंगे, इक। क्या लगाएंगे, इक। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सारे के सारे, मर्क्यूरिक। समझे या नहीं समझे, लो भाई सारे के सारे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई देखते हैं सारे के सारे रेडिकल को। सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ लेटेस्ट से ए और बी, दोनों एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना रहे, और लेटेस्ट से मैं बोल रही हूँ ये है आपका आयोनिक बॉन्ड। अगर मैं बोल रही हूँ भाई कि ए और बी दोनों एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना रहे, दोनों एक दूसरे के साथ में फ्रेंडशिप कर रहे हैं, और ये जो बॉन्ड है ना, अपने लैंग्वेज में फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में या आपके साइंस के लैंग्वेज में आयोनिक बॉन्ड है। क्लियर है इतना। अब मैं बोलूँगी ये ए को और ये बी को, तो मैं बोलूँगी भाई ये ए भी तो आयन है और बी भी तो आयन है। मतलब मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि भाई ये ए भी तो रेडिकल है और ये बी भी तो रेडिकल है। तो फिलहाल मुझे इतना समझ में आया कि जब दो चीज़ों के बीच में, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के बीच में अगर कोई बॉन्ड बनता है तो उसका नाम आयोनिक बॉन्ड होता है। ये भी आयन है, ये भी आयन है, इसका भी नाम रेडिकल है, इसका भी नाम रेडिकल है। समझ में आ गया। तो अब आपको समझ में आया कि रेडिकल क्या चीज़ होती है। रेडिकल का डेफिनेशन नहीं पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ाऊंगी फिर आप रट्टा मारेंगे 10, वैसा कुछ नहीं करना है। आपको बस इतना याद रखना है कि ये दोनों के दोनों रेडिकल है। अब हम लोग देखते हैं रेडिकल का क्लासिफिकेशन एकदम खतरनाक वाले बढ़िया तरीके से। चलिए ये देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिकल। तो भाई आपका जो क्लासिफिकेशन है रेडिकल का, अगर मैं बात करती हूँ ना क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिकल की, अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिकल की बात करती हूँ तो जो भी आपका क्लासिफिकेशन है रेडिकल का वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो होता है रेडिकल का वो आप एक्चुअली दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जो आपका पहला तरीका है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। सबसे पहला वे होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, मतलब आप चार्ज के बेसिस पे भी आपके रेडिकल का क्लासिफिकेशन कर सकते हो। और जो सेकंड वे होता है आपका, जो भी आपका सेकंड वे होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिकल का, वो होता है भाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। सेकंड तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सबको इतना। अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, क्लियर कहाँ से होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेडिकल में मैंने बताया कि दो वे से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला वे आपका ये है कि एक है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज और एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज तो इसमें आपके और दो टाइप आते हैं, इसमें आपके और दो टाइप आते हैं। ठीक है भाई, जो आपका पहला टाइप होता है इसमें, उसका नाम होता है कटायनिक रेडिकल। उसका नाम होता है कटायनिक रेडिकल। कटायनिक रेडिकल भाई क्या बोलते हैं इसको, कटायनिक रेडिकल। समझे या नहीं समझे। और सेकंड होता है आपका अनायनिक रेडिकल। सेकंड क्या होता है, अनायनिक रेडिकल। कटायन है मतलब चार्ज कौन सा रहेगा, प्लस। अनायन है, चार्ज कौन सा रहेगा, माइनस। क्लियर हो गया इतना। तो रेडिकल का फर्स्ट वे जो क्लासिफिकेशन का वे है वो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। उसमें दो टाइप आते हैं, कटायनिक रेडिकल और अनायनिक रेडिकल। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कटायनिक रेडिकल क्या होता है। आप यहाँ पे बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल। पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल, जो भी आपका पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल रहता है, इज कॉल्ड एज कटायनिक रेडिकल। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, कटायनिक रेडिकल। ज़रा ध्यान देना भाई, ज़रा ध्यान देना इधर। जब भी बताया था थोड़ी देर पहले, कटायन मतलब ही क्या होता है, प्लस होता है। लास्ट वाले क्लास में बताया था कटायन मतलब प्लस होता है। अब आप लोगों को मैंने लास्ट वाले क्लास में एक ट्रिक बताई थी, याद है क्या सबको। कटायन में प्लस चार्ज आएगा, आपको कैसे याद रहेगा। देखो लास्ट वाले क्लास में बताया था कटायन के स्पेलिंग में ही प्लस आ रहा है भाई, कटायन के स्पेलिंग में ही प्लस आ रहा है भाई। मतलब कटायन कैसा रेडिकल है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल। समझे या नहीं समझे।
कटायनिक रेडिकल में साइन ही प्लस आ रहा है अंदर में, कटायन खुद बोल रहा है मेरे नाम के अंदर में ही प्लस साइन है, मेरे ऊपर चार्ज प्लस ही देने का, इसलिए मैंने उसके ऊपर चार्ज कितना दिया भाई, प्लस। और प्लस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए क्या लिखा, पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल इज कॉल्ड एज कटायनिक रेडिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटायनिक का उल्टा अनायनिक होता है। कटायनिक में प्लस आता है, प्लस दिखता है, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, इसमें था पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल इज कॉल्ड एज कटायनिक, इसमें क्या लिखेंगे, नेगेटिवली चार्ज रेडिकल इज कॉल्ड एज अनायनिक रेडिकल, क्योंकि चार्ज ही नेगेटिव है। तो मैं यहाँ लिखूंगी नेगेटिवली चार्ज रेडिकल, नेगेटिवली चार्ज रेडिकल, नेगेटिवली चार्ज रेडिकल is called as अनायनिक रेडिकल। इसी को आप लोग क्या बोलेंगे सारे के सारे, अनायनिक रेडिकल। क्या इसको रट्टा मारने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि मैंने आपको ऐसा टीच किया है कि आपको रट्टा मारने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इसको यूँ समझ लेंगे। अब सुनो भाई, आगे का पार्ट आपका ये है, कटायनिक रेडिकल को आप लोग बेसिक रेडिकल भी बोलते हो, याद रखना ये टर्म, कटायनिक रेडिकल को आप लोग बेसिक रेडिकल भी बोलते हो, याद रखना है। पेपर में अगर बेसिक रेडिकल पूछ लिया जाए तो आधे लोग बोलेंगे मैंने कटायनिक पढ़ा था, अनायनिक पढ़ा था, बेसिक रेडिकल तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। आपके भी दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आप समझ गया ना। अगर बेसिक रेडिकल पूछा जाए तो आप यही वाला डेफिनेशन देंगे, क्योंकि कटायनिक रेडिकल ही बेसिक है। अब आप लोग ही ज़रा बता दो भाई, कटायनिक रेडिकल को मैंने बेसिक रेडिकल बोला। दुनिया में दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, मतलब कटायन और अनायन। दुनिया में दो टाइप की अच्छी खासी चीज़ देखने को मिलती है, एसिड और बेस। कटायनिक में मैंने बेसिक बोला, तो अनायनिक में क्या मैं क्या बोलूँगी, जल्दी से बता दो। कटायनिक में है बेसिक रेडिकल, तो अनायनिक में क्या रहेगा, एसिडिक रेडिकल। अनायनिक को ही आप क्या बोलते हो भाई, एसिडिक रेडिकल। क्लियर है इतना। अब सेकंड थिंग दिमाग में क्वेश्चन आता है, हमको अगर पेपर में कन्फ्यूजन हुआ कि कटायनिक में बेसिक है, अनायनिक में एसिडिक है, हमको कैसे याद रहेगा, ये कितना मुश्किल है ये याद रखना। अगर पेपर में इधर उधर कर दिया तो वो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, अपने पास है हर चीज़ का ट्रिक। सुनो भाई सारे के सारे, अनायनिक के स्पेलिंग में भी आता है ए, एसिडिक के स्पेलिंग में भी आता है ए, मतलब अनायनिक रेडिकल में कौन सा टाइप का रेडिकल रहेगा, एसिडिक रेडिकल, क्योंकि अनायनिक के स्पेलिंग में भी आता है ए। अनायन खुद बोलता है मेरे स्पेलिंग में भी आता है ए, एसिडिक बोलता है मेरे स्पेलिंग में भी आता है ए। ए और ए दोनों एक दूसरे के क्या है, फ्रेंड है, इसलिए अनायनिक रेडिकल को आप लोग सारे के सारे एसिडिक रेडिकल भी बोलते हो। याद रखने का तरीका क्या है, अनायनिक के स्पेलिंग में भी आता है ए, एसिडिक के स्पेलिंग में भी आता है ए। अगर अनायनिक एसिडिक है तो कटायनिक क्या रहेंगे, बेसिक रहेंगे। समझ गए ना। चलिए भाई, अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कटायनिक का आपका एग्जाम्पल है जैसे कि Na+ K+, देखो भाई सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, इसलिए तो कटायनिक रेडिकल बोल रहे हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ F- Cl-, देखो भाई नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, इसलिए अनायनिक। समझे या नहीं समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, इसमें भी आपके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप इसमें जो आपका होता है, भाई वो होता है सिंपल रेडिकल। पहला टाइप क्या होता है, पहला टाइप होता है भाई आपका सिंपल रेडिकल, और सेकंड टाइप आपका होता है कंपोजिट रेडिकल। सेकंड टाइप क्या होता है भाई, सेकंड टाइप आपका होता है कंपोजिट रेडिकल। मतलब आपके दो टाइप के रेडिकल होते हैं, सिंपल रेडिकल और कंपोजिट रेडिकल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। तो अब जरा देखते हैं सिंपल रेडिकल क्या होता है। सिंपल रेडिकल को हम लोग बोल सकते हैं द मोनो एटॉमिक रेडिकल्स। द मोनो एटॉमिक रेडिकल्स are called as simple radicals। जो भी आपके मोनो एटॉमिक रेडिकल्स होते हैं उन्हीं को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, सिंपल रेडिकल्स। मतलब मैं बोल सकती हूँ सीधे साधे रेडिकल्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ मोनो एटॉमिक। दिमाग में क्वेश्चन आता है मोनो एटॉमिक क्या चीज़ है। सुनो भाई, मोनो एटॉमिक के स्पेलिंग में भी आता है मोनो, मतलब वहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट रहेंगे, सिंगल एटम। एग्जाम्पल देखो भाई सारे के सारे Cu2+, ठीक है भाई, Na+1, उसके बाद में आप ले लो K+1, Mg+2, ये सारे के सारे आपके मोनो एटॉमिक है। क्योंकि कॉपर भी आपका एक एटम है, सोडियम भी आपका एक एटम है, पोटेशियम भी एक ही एटम है, Mg भी एक ही एटम है, मैग्नीशियम। तो जो भी मोनो एटॉमिक रहते हैं
मतलब ऐसे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम रहता है उसको आप मोनो एटॉमिक बोलते हो। और ये सारे के सारे रेडिकल्स आपके सिंपल रेडिकल्स है। इसमें पॉजिटिव चार्ज वाले भी आएंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज वाले भी आएंगे, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक रेडिकल की। समझ गए ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं कंपोजिट रेडिकल को। When a radical is a group of atom containing charge, is a group of atom containing charge. When a radical is a group of atom containing charge, then it is called as composite radical. उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? composite radical. चलिए जरा इधर ध्यान देना। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो इसके एग्जाम्पल आपके जो है, इसका एग्जाम्पल आपका है जैसे कि NH4+, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि SO4 2-। दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम ये नहीं समझा। अरे भाई समझाया नहीं तो समझेगा कहाँ से? चलो भाई देखते हैं सारे के सारे, ज़रा ध्यान देना। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे नाइट्रोजन एक अलग एटम है, हाइड्रोजन एक अलग एटम है, दोनों एटम अलग अलग है। मतलब क्या इसमें एक ही एटम है क्या? नहीं। जैसे यहाँ पे देखो कॉपर एक ही था, सोडियम एक ही था, पोटेशियम एक ही था, Mg एक ही था, Cl एक ही था, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं मोनो एटॉमिक, इसलिए सिंपल वर्जन है। आगे क्या देखा? कंपोजिट वर्जन, मतलब हायर वर्जन। उसमें क्या हो रहा है? एक से ज़्यादा एटम है, सोडियम एक, नाइट्रोजन एक अलग है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ये दोनों अलग अलग है। और ये दोनों से कंपोज होके, ये दोनों को कंबाइन होके एक आपका अलग से रेडिकल फॉर्म है, उसका नाम है कंपोजिट रेडिकल। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो यहाँ पे आपका सल्फर एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, ये दोनों कंबाइन हुए, इससे आपका कंपोजिट रेडिकल बना, क्योंकि वो क्या हुए? कंबाइन हुए। समझे या नहीं समझे? तो लो भाई जल्दी से सारे के सारे इसका इम्पोर्टेंट सा स्क्रीनशॉट।